Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, as you know, in the previous class I taught you about third poem. Yes, the hope. Yes, I taught you about the main theme of the poem, the hope. But today I am going to teach you, yes, the Hindi translation of the stanza, the hope. Yes. So now attention on the blackboard. प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका पोयम तीसरी है. यहाँ पे मैंने लिख दिया a hope. यस, अब इस द होप का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग? आशा. क्या होता है बच्चों? आशा. ये सबको मालूम है. इसको लिखने वाले, यस, जो पोइट का मतलब होता है कवि है. इन इस द होप नामक कविता को लिखने वाले जो पोइट का मतलब कवि हैं, वह आपके रहने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान स्टेट के झुंझुनू जिले के सिंघना नामक कस्बे में रहने वाले हैं, जो वर्तमान समय में राजस्थान राज्य के ही उदयपुर नामक जिले में रहते हैं. उनका नाम है बच्चों रा, अजन, अग्र, अवाल. यस, तो ये यहाँ पे इसके इस द होप नामक कविता के जो पोइट का मतलब कवि हैं, उनका नाम क्या है बच्चों? राजन अग्रवाल. यस, तो जब आप लोग क्वेश्चन आंसर का जवाब दोगे तो मैंने आप लोग को हल करना सिखाया था. सबसे पहले लिखना होगा इन दिस पोयम. यस, अब कविता का नाम हो जाएगा द होप. द पोइट कोष्टक में फिर हो जाएगा राजन अग्रवाल 1:2 से दैट. कैसे दिया जाएगा ये सब कुछ है मैं आपको पिछले लेसन में समझाया हूं. यस, तो आ जाओ विद्यार्थियों, मैं आप लोग को समझाता हूं कि ये जो कविता द होप है, आशा, ये राजन अग्रवाल की ये जो कविता है, इसकी 7 स्टेंजा है. तो उसके पहली स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, हिंदी अनुवाद क्या है? दूसरी स्टेंजा का हिंदी अनुवाद क्या है? आई मीन पहली स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है, दूसरी स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है. ऐसे करके मैं सर्वप्रथम आपको इस कविता के सभी पद्यांश के बारे में समझाता हूं. तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस राजन अग्रवाल की द होप नामक कविता का पहला स्टेंजा क्या है, ब्लैक बोर्ड पे देखना. जैसे यहां पे पहली लाइन है, अ होप इज अ गिवन, यस, अ डी फॉर अ रेंट, अ नेम्स. यस, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, पहली लाइन है होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. यस, आगे अब देखो यहां पे सम, अकाल, इट, क्या बच्चों? एक्सपेक्ट, अटेंशन. ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, सम का मतलब होता है कुछ, बताऊंगा भी आपको. सम, काल, इट, एक्सपेक्टेशन. तीसरी लाइन देखना यहां पे, अदर है, यस,
अदर्स है, अ टर्म, अदर्स टर्म्स है, अ इट है, अ फ्यू, अ चर है, अ रिली, अ वंस। यस, इसकी चौथी लाइन है बच्चों, यहां पे अ सम है, अदर्स है, थिंक है, सम अदर थिंग्स है, अ इट, अ मे, अ जोर है, अ आव है, अ बे ने, अ फेक एक्शन। यस, ये रही बच्चों इस दी होप नामक कविता की फर्स्ट स्टेंजा अर्थात प्रथम पद्यांश। ब्लैक बोर्ड पे बेटा आप एकदम सीरियस होकर के ध्यान से देखना। यस, शुरू करूं? आओ देखते हैं, पहले पढ़ लो इसकी। देखो पहली स्टेंजा है, होप इज गिवन है, डिफरेंट है, नेम्स है। यस, पहली स्टेंजा। दूसरा, सम है, कॉल है, इट है, एक्सपेक्टेशन। यस, तीसरी लाइन, अदर्स है, टर्म है, इट है, फ्यूचर है, रिलीवेंस है। यस, चौथी लाइन, सम है, अदर्स है, थिंक है, इट है, अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये रही बच्चों इस कविता की पहली स्टेंजा। क्या प्यारे विद्यार्थियों, आप इसके हिंदी अनुवाद को, इस स्टेंजा को समझने के लिए तैयार हो? यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे लिखा बच्चों होप। इस होप का मतलब आप लोग जानते हो, मैं कई बार बता चुका हूं। इस होप का मतलब क्या होता है? आशा। यस, बताओ इस होप का मतलब क्या होता? आशा। इज गिवन लिखा बच्चों, गिवन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गिव है। बोलो गिव का मतलब क्या होता? देना। इसी का सेकंड फॉर्म होता है गिव है। गिव का मतलब दिया। और इसी का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। अर्थात गिवन यहां पे हर परफेक्ट टेंस में उपयोग किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, गिवन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गिव। गिव का मतलब देना। यस, यहां पे डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। यस, क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों? ब्लैक बोर्ड पे देखना, यहां पे डिफरेंट है। इस डिफरेंट का मतलब होता है अभिन्न, अभिन्न या अलग अलग है। अब यहां पे लिखा है नेम्स है, बहुवचन है बच्चों। नेम का मतलब होता है नाम है। यहां पे लिखा गया है नेम्स है, अर्थात बहुवचन बनाया गया है। तो ये क्या कर रहा है? कवि राजन अग्रवाल इस पहले पद्यांश में यह कहना चाहते हैं कि होप का मतलब होता आशा को, गिवन का मतलब होता है दिया जाता है, डिफरेंट का मतलब होता भिन्न भिन्न है, नेम्स का मतलब नाम। यस प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। इन इस पहले लाइन में राजन अग्रवाल ये बताना चाहते हैं कि आशा को भिन्न भिन्न नाम दिया जाता है। अर्थात आशा को भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों? आशा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, या आशा को अलग अलग नाम से जाना जाता है, या दिया जाता है, या पुकारा जाता है। क्या आप लोग इस पहली लाइन में क्लियर हो कि आशा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, या आशा को अलग अलग नाम दिया जाता है? बढ़ूं आगे। अब यहां पे करा सम। इस सम का मतलब होता बच्चों सम, पीपल है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा, सम का मतलब होता है सम पीपल। सम पीपल का मतलब होता है कुछ लोग है। बताओ क्या कहा मैंने? सम का मतलब होता है सम पीपल है।
सम पीपल का मतलब होता है कुछ लोग है। कॉल है, कॉल का मतलब पुकारते हैं, इन्हें कुछ लोग पुकारते हैं। यहां पे पहले लाइन में कभी ये बता दिया कि आशा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो पहला कंसेप्ट इसमें दे रहा है क्या कि सम का मतलब होता सम पीपल, सम पीपल का मतलब कुछ लोग है। कॉल का मतलब होता है पुकारते हैं। यस बेटा, यहां पे क्या आ गया, आईटी। यस है, आईटी का मतलब इट है। इस इट का उपयोग जो होता है किसके लिए किया गया, होप। होप का मतलब आशा के लिए। मेरी बात समझ रहे हो, यहां पे आईटी इट जो है इसका उपयोग किसके लिए किया गया, तो होप का मतलब आशा के लिए। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, सम का मतलब सम पीपल कुछ लोग हैं, कॉल का मतलब पुकारते हैं, इट का मतलब किसे, आशा को, एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद है। यस बच्चों, एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद है। इन्हें कुछ लोग आशा को उम्मीद कह करके आप पुकारते हैं। बताओ आपको दूसरे लाइन में कोई दिक्कत, क्या कहा मैंने, सम पीपल कुछ लोग है, कॉल का मतलब पुकारते हैं, इट का मतलब इस आशा को, एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद है। इन्हें कुछ लोग इस आशा को उम्मीद कह करके आप पुकारते हैं। यानी कहने का मतलब कभी यह बताना चाहता है कि कुछ लोग इस आशा को उम्मीद है आप कहते हैं। बढ़ू बेटा आगे। यस, तीसरी लाइन में आ जाओ। यहां पे दिया अदर्स है। अदर्स का मतलब होता बच्चों यहां पे अदर है, अ पीपल है। अदर पीपल का मतलब होता है अन्य लोग है। बताओ अदर्स का मतलब क्या होता, अदर पीपल। अदर पीपल का मतलब अन्य लोग है। यहां पे टर्म का मतलब होता है अवधि, या टर्म का मतलब होता है रूप है। तो ध्यान से सुनो, अभी इसको हम यहां पे हाइड है, हाइड का मतलब छुपा करके रखते हैं। पहले लेते हैं अदर्स है। अदर्स का मतलब अदर पीपल, अदर पीपल का मतलब अन्य लोग है। यस, इट का मतलब होता है इस आशा को, यानी अन्य लोग हैं इस आशा को कहते हैं। क्या, फ्यूचर का मतलब होता भविष्य, रिलीवेंस का मतलब प्रासंगिकता। यस, यानी अन्य लोग इस आशा को भविष्य की प्रासंगिकता कह करके पुकारते हैं। समझे मेरी बात बच्चों, फिर से सुनो क्या कहा। अदर्स का मतलब होता है अदर पीपल, अदर पीपल का मतलब अन्य लोग है। यस है, इट का मतलब होता है इस आशा को, फ्यूचर का मतलब भविष्य, रिलीवेंस का मतलब प्रासंगिकता। इन्हें अन्य लोग इस आशा को भविष्य की प्रासंगिकता कह करके आप पुकारते हैं। या ऐसे कहो बच्चों, अदर टर्म्स है। अदर टर्म्स का मतलब होता है दूसरे रूपों में या अन्य रूपों में। इट का मतलब होता इस आशा को, फ्यूचर रिलीवेंस का मतलब भविष्य की प्रासंगिकता कहा जाता है। क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो अदर टर्म्स है, यानी अन्य रूपों में इस आशा को भविष्य की प्रासंगिकता आप कहते हैं। या ऐसे को अन्य लोग इस आशा को भविष्य की प्रासंगिकता आप कहते हैं। चलूं आगे। यस, 3 लाइन हो गया प्यारे विद्यार्थियों। चौथी लाइन देखो, इस टर्म का मतलब होता बच्चों अवधि। बताओ टर्म का मतलब क्या होता, अवधि। यहां पे रूप भी का लेना अन्य रूपों में, यानी अन्य रूपों में आशा को भविष्य की प्रासंगिकता कह करके पुकारा जाता है। चौथी लाइन देखो, सम अदर्स है। तो इससे सम अदर्स का मतलब होता बच्चों असम है, दर है, पीपल है। ब्लैक बोर्ड पे देखना
सम अदर्स का मतलब होता है सम अदर पीपल, यानी कुछ अन्य लोग है। क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों? कुछ अन्य लोग है। इस थिंक का मतलब होता सोचना, यानी कुछ अन्य लोग सोचते हैं। नहीं आया होगा आपको? क्या कहा? सम अदर पीपल है, यानी कुछ अन्य लोग है। थिंक का मतलब सोचते हैं। क्या सोचते हैं? इट का मतलब होता इस आशा को। यस। मेजर का मतलब होता है, यस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो, यस इस मेजर का मतलब होता है वे का मतलब होता है तरीका, रास्ता या मार्ग है। किसका? आओ का मतलब होता है के भी होता है, का भी होता है और की भी होता है। इस बेनिफिक्शन का मतलब होता बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो, बेने अफेक्शन। इस बेनिफिक्शन का मतलब होता अ टेबल अ गिफ्ट। यस। अ चैरिटेबल गिफ्ट का मतलब होता है उपकार है। क्या कहते बच्चों? उपकार है। यस। ब्लैक बोर्ड पे देखना आकार है। यस। ब्लैक बोर्ड पे देखो। सम अदर्स का मतलब होता है बच्चों कुछ है अन्य लोग है। थिंक का मतलब होता है सोचते हैं, इन्हें कुछ अन्य लोग है सोचते हैं। इट का मतलब होता इस आशा को। अ मेजर का मतलब एक तरीका है। किसका? बेनिफिक्शन का मतलब उपकार है। इन्हें कुछ अन्य लोग यह सोचते हैं कि यह आशा जो है उपकार का एक तरीका, माध्यम या रास्ता है। यानी कहने का मतलब कुछ अन्य लोग इस आशा को उपकार का एक माध्यम कह करके आप पुकारते हैं। यस। ये थी बच्चों आपकी पहली स्टेंजा। इस स्टेंजा पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आशा को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो याद रहे बेटा, आशा को इस स्टेंजा में 3 लोगों को 3 नाम से पुकारा गया। पहला यहां पे उम्मीद कह करके पुकारा गया, दूसरा यहां पे भविष्य की प्रासंगिकता कह के पुकारा गया और तीसरा यहां पे उपकार का एक माध्यम है, तरीका या रास्ता कह करके आप पुकारा गया है। जबकि कवि राजन अग्रवाल के लिए इस आशा का मतलब कुछ और होता है। इसके नीचे आने वाली लाइन में आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए सर्वप्रथम फिर एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखो, रिवाइव करता हूं आपको। देखो यहां पे लिखा गया होप है। होप का मतलब होता आशा। यस। गिवन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गिव। गिव का मतलब देना, यानी आशा को दिया जाता है। डिफरेंट का मतलब होता भिन्न भिन्न। नेम्स का मतलब होता नाम, यानी आशा को भिन्न भिन्न नाम दिया जाता है। आई मीन मेरे कहने का मतलब इस आशा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। बताओ इस पहली लाइन में कोई दिक्कत? यस। आ जाओ दूसरी लाइन देखो। यस बेटा क्लियर है? यानी आशा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है या आशा को अलग अलग नाम दिया जाता है। दूसरा सम का मतलब होता है सम पीपल। सम पीपल का मतलब होता कुछ लोग। यस। काल का मतलब होता है पुकारते हैं। इट का मतलब होता इसे, किसे? आशा को। यानी कुछ लोग इस आशा को पुकारते हैं। क्या? एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद है, यानी कुछ लोग इस आशा को उम्मीद कह करके आप पुकारते हैं। क्या आप तैयार हो? क्या कहा मैंने? कुछ लोग इस आशा को उम्मीद कह करके आप पुकारते हैं। एक हो गया आपका। दूसरा अदर। अदर का मतलब होता बच्चों अदर पीपल। अदर पीपल का मतलब होता है अन्य लोग हैं।
इट का मतलब होता आशा का, फ्यूचर का मतलब होता भविष्य, रेलिवेंस का मतलब प्रासंगिकता। जबकि कुछ लोग हैं अर्थात दूसरे लोग हैं इस आशा को भविष्य की प्रासंगिकता कह करके आप पुकारते हैं। दो हो गया बच्चों। इन्हें कुछ लोग आशा को बोलो क्या, इन्हें उम्मीद कह करके पुकारते हैं। अन्य लोग आशा को भविष्य की प्रासंगिकता कह करके आप पुकारते हैं। तीसरा सुनो, सम अदर है। सम अदर्स का मतलब सम है, अदर है, अ पीपल, इन्हें कुछ है अन्य लोग है। यस, थिंक का मतलब होता सोचते हैं। इट का मतलब होता होप, होप का मतलब आशा को। क्या, अ मेजर का मतलब होता माध्यम है, तरीका, वे, क्या, आवे। बेनिफिक्शन का मतलब अ चैरिटेबल है, गिफ्ट है, अर्थात उपकार है। यानी जबकि कुछ अन्य लोग इस आशा को सोचते हैं कि यह आशा जो है उपकार का एक माध्यम है या तरीका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीन बात आ गई। पहला आया दूसरी लाइन में कि कुछ लोग इस आशा को उम्मीद कहते हैं, एक। दूसरे में आया कि कुछ अन्य लोग इस आशा को भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। यस। तीसरा है कि कुछ अन्य लोग इस आशा को उपकार का एक माध्यम या तरीका कहते हैं। ये बच्चों इस आशा के अलग अलग नामों से आप पुकारा जाता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपकी कौन सी स्टैंजा है? पहली स्टैंजा दी होप नामक कविता का पहली स्टैंजा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कवि राजन अग्रवाल आप सभी को क्या बताना चाहते हैं। तो पहली लाइन में कवि राजन अग्रवाल ने यह बताया कि आशा को अलग अलग नाम दिया जाता है। यस। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस आशा को उम्मीद कहते हैं। यस। तीसरी लाइन में कहा गया कि कुछ अन्य लोग इस आशा को भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। चौथी लाइन में कहा गया कुछ अन्य लोग ये सोचते हैं कि आशा जो है उपकार का एक माध्यम या तरीका है। ये रहा बच्चों आपके इस कविता की पहली स्टेंजा। यस। बताओ इसमें है कोई दिक्कत आप लोग को? अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 2 बार इसको बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब आओ बच्चों बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेंजा की। किसकी बात करते हैं? सेकेंड स्टेंजा अर्थात दी होप नामक कविता की दूसरी पद्यांश क्या है। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग। यस प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड पे देखो। इस कविता की दूसरी स्टेंजा आपको समझाने जा रहा हूं। ये ब्लैक बोर्ड पे देखो। इसकी दूसरी स्टेंजा की पहली लाइन है अ टू मी। यस। अ होप इज द क्रिएशन ऑफ अ सोल। यस। फिर उसके नीचे है दूसरी इसकी लाइन दैट यस मेक्स अस फील
प्लीजर है, असम। यस, तीसरी लाइन है बच्चों, एंड है, लीप है, विद है, इंथुज्म है, एंड है, ग्लो। चौथी लाइन है बच्चों, इन है, पास्ट है, वी हैव है, असर है, सर्वाइव्ड है, ऑन है, अ होप है। ये बच्चों आपकी इस कविता का अर्थात दी होप नामक कविता की ये आपकी दूसरी अपद्यांश है। इसको भी बेटा आप बेहतर तरीके से देखना और समझना कि इसकी दूसरी स्टैंजा क्या कहती है। इस दूसरी स्टैंजा में कवि राजन अग्रवाल आप सभी को क्या बताना चाहते हैं। क्या तैयार हो आप लोग? यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, देखो यहां पे दूसरी स्टैंजा है, अ टू मी, अ होप है, इज द क्रिएशन ऑफ अ सोल है, पहली लाइन। दूसरा, दैट है, मिक्स अस है, अ फील है, अ प्लेजर सम। यस, एंड है, लीप विथ है, इंथुज्म है, एंड ग्लो। यस, लास्ट है, इन पास्ट है, वी हैव है, सर्वाइव्ड है, ऑन होप है। क्या तैयार हो बच्चों? तो चलो देखो, यहां पे इस टू का मतलब होता है के लिए। बोलो, इस टू का मतलब क्या होता है? के लिए। अब यहां पे आया है मी, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, ये मी जो है वह ऑब्जेक्टिव केस है, किसका? आई का। यस, आई बच्चों यहां पे नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। यस, इसी नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या है? मी। तो यहां पे इस मी का जो नॉमिनेटिव केस, आई का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस मी आया है, ये मी का उपयोग बताओ किसके लिए किया गया? पोइट का मतलब होता कवि राजन अग्रवाल के लिए किया गया है। मेरी बात समझे, ये मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई नॉमिनेटिव केस है, इसी का ऑब्जेक्टिव केस यहां पे क्या है? मी। तो इस मी का उपयोग यहां पे पोइट है, कवि, क्या नाम है? राजन अग्रवाल के लिए किया गया है। यस मेरे विद्यार्थियों, तो देखो यहां पे हो गया टू मी। टू मी का मतलब होता है मेरे लिए, अर्थात किसके लिए? यानी कवि राजन अग्रवाल के लिए। मेरी बात समझे क्या? यानी अन्य अन्य लोगों के लिए तो किसी के लिए आशा उम्मीद थी, तो किसी के लिए आशा यस भविष्य की प्रसन्नता थी, तो किसी के लिए आशा उपकार का एक माध्यम था। लेकिन यहाँ पे कवि राजन अग्रवाल ये बताना चाहते हैं कि मेरे लिए यह आशा क्या है, इसीलिए कहा गया टू मी का मतलब होता है मेरे लिए। यस, इस होप का मतलब होता आशा। इज द क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता बच्चों निर्माण है, रचना या सृजन है। बताओ क्रिएशन का मतलब क्या होता? निर्माण है, सृजन है या रचना। आव का मतलब होता काके की, सोल का मतलब आत्मा। तो देखो यहां पे द क्रिएशन ऑफ सोल का मतलब होता आत्मा का सृजन है या आत्मा का निर्माण। तो इसकी हिंदी होगी बच्चों, यानी कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा जो है वह आत्मा का असृजन है। मेरी बात समझे आप लोग? क्या कहा मैंने कि कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा जो है वह आत्मा का असृजन है। याद करो, मैंने थीम में आप लोग को समझाया था कि बट फॉर द पोइट है, लेकिन कवि के लिए इट इज द क्रिएशन ऑफ सोल है। जबकि कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा जो है वह आत्मा का असृजन है। यस, तो वही यहां पे करा बच्चों
कि टू मी का मतलब होता है मेरे लिए, होप का मतलब होता आशा, इज द क्रिएशन का मतलब होता सृजन या निर्माण, आव का मतलब होता काके की, सोल का मतलब आत्मा। जबकि मेरे लिए यह आशा जो है वह आत्मा का असृजन है। बताओ है कोई दिक्कत? इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि के लिए आशा क्या है, तो याद रहे कवि के लिए आशा जो है वह आत्मा का असृजन है। बढ़ू आगे, यस। दूसरे में देखो क्या करा, दैट का मतलब होता है जो, यस। मिक्स का मतलब होता बना देता है, अस का मतलब होता हमें, यस। यहां पे देखो बच्चों फील आया है, यस। तो इस फील का मतलब होता है रियलाइज है, रियलाइज का मतलब होता है अनुभव करना या महसूस करना, यस। अनुभव करना, अनुभव करना या महसूस करना, किसका? प्लीजर सम लिखा है, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो यहां पे अजर असम, प्लीजर सम का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता खुशी, यस। यानी जो हमें खुशी का अनुभव कराती है, अर्थात यानी कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा जो है वह आत्मा का सृजन है, यस। दैट का मतलब होता जो, अस का मतलब होता हमें, प्लीजर सम का मतलब होता खुशी का, फील का मतलब होता अनुभव कराना, जो हमें खुशी का अनुभव कराती है। क्या इस दूसरे लाइन में कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं, फिर से सुनो, नहीं आया होगा आपको। क्या कहा? दैट का मतलब होता जो, अस का मतलब होता हमें, फील का मतलब अनुभव कराती है, प्लीजर सम का मतलब होता हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुशी का, जो हमें खुशी का अनुभव कराती है। मेरी बात समझे? यानी कवि पहले लाइन में था कि कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा आत्मा का सृजन है, यस। दूसरी लाइन में जो हमें खुशी का अनुभव कराती है, यस। चलो तीसरी लाइन में अब आ जाओ बच्चों। तीसरी लाइन में क्या करा? एंड का मतलब होता है और, लिप है, लिप का मतलब होता बच्चों जंप है, जंप का मतलब होता है उछलना कूदना, और हम उछलते हैं। विद का मतलब होता है के साथ, बोलो बच्चों विद का मतलब क्या होता है? के साथ, यस। इंथुज्म का मतलब होता है झील है, झील का मतलब होता है उत्साह, बोलो झील का मतलब क्या होता? उत्साह। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब होता चमक है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो उत्साह और चमक के साथ हम उछलने लगते हैं। एंड लीप, लीप का मतलब होता है उछलना कूदना, और हम उछलने लगते हैं। विद का मतलब होता के साथ। इंथुज्म का मतलब उत्साह, एंड ग्लो का मतलब चमक, और हम उत्साह और चमक के साथ उछलने लगते हैं। और हम उत्साह और चमक के साथ उछलने कूदने लगते हैं। बताओ तीसरे लाइन में कोई दिक्कत? फिर से एक बार देखना। एंड का मतलब होता और, लीप का मतलब जंप, जंप का मतलब उछलना कूदना, विद का मतलब होता है के साथ, इंथुज्म का मतलब जील, जील का मतलब उत्साह, एंड ग्लो का मतलब प्रकाश, और हम उत्साह और प्रकाश अर्थात चमक, और हम उत्साह और चमक के साथ उछलने कूदते हैं या उछलने कूदने लगते हैं। आगे चौथी लाइन, इनका मतलब होता है में। यहां पे बच्चों पास्ट लिखा गया, पास्ट का मतलब अतीत में, यस। तो इन पास्ट का मतलब होता है अतीत में, यस।
वी का मतलब होता हम, वी हैव सर्वाइव्ड है, तो ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, सर्वाइव्ड का मतलब होता है लिव्ड, यस लाइव्ड, लाइव्ड का मतलब होता रहना। इन पास्ट अतीत में वी का मतलब होता हमने, वी हैव सर्वाइव्ड का मतलब जीवन जीना या रहना। ऑन होप का मतलब होता आशा पर, इस अन का मतलब होता पर या ऊपर, होप का मतलब आशा, यानी अतीत में हमने आशा के ऊपर ही जीवन जिया है, अर्थात अतीत में हम आशा के ऊपर ही जीवन जी चुके हैं या जीवन जीते हैं। यस, अब जैसे मैं यहां पे मान लो कोई विद्यार्थी, अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो आप क्या सोचते हो कि अगर आप पढ़ लिख करके बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे, इसी आशा के साथ आप अपने अध्ययन को करते हो, तो ही कभी करा है कि अतीत में हमने आशा के ऊपर ही जीवन जिया है। यस, फिर से देख लो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे अपनी दूसरी स्टेंजा। देखो सबसे पहले इसने क्या कहा, टू मी का मतलब होता है मेरे लिए, किसके लिए, अर्थात कवि राजन अग्रवाल के लिए। थीम में मैंने आप लोग को बताया था कि बट अफा द अपोइट, अर्थात कवि राजन अग्रवाल के लिए। होप का मतलब होता आशा, इज द क्रिएशन का मतलब होता सृजन या निर्माण। आव का मतलब होता काके की, सोल का मतलब आत्मा, यानी कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा जो है वह आत्मा का असृजन है। बताओ इस एक लाइन में कोई दिक्कत? क्या कहा बच्चों, कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा आत्मा का असृजन है। बढ़ू आगे, दूसरी लाइन देखो, दैट का मतलब होता जो, यस मेक्स है। अस का मतलब होता हमें, फील का मतलब होता अनुभव कराना, प्लीजरसम का मतलब होता हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुशी का, जो हमें खुशी का अनुभव कराती है। आया आपको? नहीं, क्या कहा मैंने, जो हमें खुशी का अनुभव कराती है, यानी कवि राजन अग्रवाल के लिए आशा आत्मा का सृजन है जो हमें खुशी का अनुभव कराती है। बढ़ू आगे, यस। तीसरी लाइन में देखो, एंड का मतलब होता है और, लिप का मतलब होता जंप, जंप का मतलब होता उछलना, यस जंपिंग। विद का मतलब होता के साथ, इन्थुज्म का मतलब जील, जील का मतलब उत्साह, एंड ग्लो का मतलब चमक है। और देखो, और उत्साह और चमक के साथ हम उछलने कूदने लगते हैं, और हम उत्साह और चमक के साथ उछलने कूदने लगते हैं। चौथी लाइन बच्चों, इन पास्ट है, इन पास्ट का मतलब अतीत में, वी का मतलब होता हमने, वी हैव सर्वाइव्ड का मतलब जीवन जीना, ऑन होप का मतलब होता आशा पर, यानी अतीत में हमने आशा पर ही जीवन जिया है, यानी अतीत में हमारा जीवन जो था वह आशा के ऊपर ही निर्भर था। यस प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको दी होप नामक कविता का दूसरा स्टेंजा समझाया, पहली स्टेंजा समझाया। पहली स्टेंजा में कवि राजन अग्रवाल ने क्या कहा, फिर दूसरी स्टेंजा में कवि राजन अग्रवाल ने आपको क्या बताया। ये घर बैठ करके आप बेहतर तरीके से इसका अध्ययन कर लेना। आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल आप लोग को पढ़ाऊंगा इसकी तीसरी स्टेंजा और नेक्स्ट आगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक्स।